हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। यहाँ पर आपको सारी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट, न्यूज़ अपडेट एंड जॉब अपडेट मिलने वाली है। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें, जिससे कि आपको तुरंत सारी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट मिल सके। तो आज हम कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड जो वैकेंसीज है उनके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ प्रोजेक्ट में बी फार्मा के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल रहने वाले हैं एंड कुछ प्रोजेक्ट में एम फार्मा के कैंडिडेट भी एलिजिबल रहने वाले हैं। तो चलिए क्या कुछ रहने वाला है, पे स्केल क्या है, प्रोजेक्ट टाइटल किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, क्या है लास्ट डेट, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे आप देखेंगे फर्स्ट वैकेंसी जो दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि आया हुआ है कोलकाता की यूनिवर्सिटी की ओर से। ठीक है, तो यहाँ पर आई हुई है प्रोजेक्ट रिगार्डिंग एक वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको जाना है इनके वैकेंसी सेक्शन में, इस प्रकार से पीडीएफ आपको ऊपर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यह आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की ओर से। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता की ओर से। देख लीजिए 7/11 को आई हुई वैकेंसी है, जहां पर दिया गया है प्रोजेक्ट का टाइटल क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क फॉर हॉस्पिटल बेस्ड ट्रायल इन डायबिटोलॉजी। ठीक है, तो ये जो रहने वाला है फंडेड बाय बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल की ओर से रहने वाला है फंडिंग इनका। ठीक है, क्या है पोस्ट देखते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर रहने वाला है और पोस्ट है 1। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं फार्मेसी ग्रेजुएट, इट मींस बी फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं जिनका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च में। तो देख सकते हैं इनका जो पे स्केल है वो भी 20,000 दिया गया है पर मंथ और इसकी लास्ट डेट है 28/11। ठीक है, किस प्रकार से अप्लाई करना है तो ये जो ईमेल एड्रेस आपको दिखाई पड़ रहा है इस ईमेल एड्रेस में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को मेल कर देना है जो कुछ भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। ठीक है, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पर जाकर आप सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर की पोस्ट रहने वाली है जहाँ पर बी फार्मा ग्रेजुएट, ठीक है फार्मा ग्रेजुएट इट मीन बी फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं जिनका एज की बात करें तो 35 ईयर से कम होना चाहिए। ठीक है, 35 ईयर से कम होना चाहिए इनका एज। तो ये सारी चीज़ें आपको मेल में ही क्या करना है, इसको सबमिट करना है जिसका लास्ट डेट क्या है 28 नवंबर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पीडीएफ से चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि आई हुई है नाइपर कोलकाता की ओर से। ठीक है, आप जानते हैं आप फार्मा के स्टूडेंट हैं तो नाइपर का वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। तो नाइपर कोलकाता से आई हुई है वैकेंसी जहां पर आपको जाना है इसके कैरियर अपॉर्चुनिटी सेक्शन में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, सीनियर रिसर्च फेलो के लिए वैकेंसी आई हुई है जिसको आपको यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना है इसके पीडीएफ को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पीडीएफ जो कि आई हुई है 17/11 से। ठीक है, 17/11 से आई हुई वैकेंसी है जहां पर दिया गया है सीनियर रिसर्च फेलो की ये पोस्ट है जो कि 1 पोस्ट रहने वाली है। टाइटल आप देख सकते हैं यहाँ पर से दिया गया है। अब हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाला है इस पर आते हैं। तो दिया गया है MS फॉर्म, एम फॉर्म भी दिया गया है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क इन डिग्री। ठीक है, बी फार्मा में उनका क्या होना चाहिए 60% मार्क होना ही चाहिए और एम फार्मा उनका होना चाहिए बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन बायोमेडिकल्स डेवलपमेंट, मैमेलियल सेल एंड मैक्रोफेज कल्चर, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिया गया है। अब डिजायरेबल की बात करते हैं, इट मीन्स यदि डिजायरेबल एसेंशियल नहीं होता। ठीक है, डिजायरेबल मीन्स ये सारे एक्सपीरियंस यदि हैं तो आपका चांस और भी इंक्रीज हो जाएगा। 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन द फैब्रिकेशन ऑफ बायोमटेरियल ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर से पीडीएफ से चेकआउट कर लेंगे। क्या कुछ और रिक्वायरमेंट है अब देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन इन द अबो मेंशन्ड फील्ड इन द रेप्यूटेड जर्नल। साथ ही साथ इनका क्या होना चाहिए पब्लिकेशन भी मांगा गया है। ओके, अब एज लिमिट देख सकते हैं नॉट मोर देन 35 ईयर दे दिया गया है, 35 साल से ज़्यादा उनका एज नहीं होना चाहिए। और इनका क्या कुछ रहने वाला है यदि पे स्केल की बात करते हैं तो 42,000 पर मंथ दिया गया है, साथ ही साथ प्लस HRA पर मंथ दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी यहाँ पर रहने वाली है इनकी सैलरी, इसीलिए एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा मांगा गया है। ठीक है, क्योंकि सैलरी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पोजीशन है, सीनियर रिसर्च फेलो है तो ऑब्वियसली बात है एक्सपीरियंस तो मांगा ही जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट कब है इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तो 17/11 से आया हुआ है ये क्या एप्लीकेशन। तो आपको 3 वीक का समय दिया गया है कि 3 वीक तक आपको ड्यूरेशन है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जहाँ पर दे दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका साइट दिया गया है। तो किस प्रकार से अप्लाई करना है तो अपनी CV है उसे आपको इस ईमेल एड्रेस में, ये जो साइट दिया गया है वहाँ पर जाकर
पर आपको अपलोड करना होगा, जिसका लास्ट डेट दिया गया है 8/12, ठीक है। 8 दिसंबर से पहले आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपनी सर्टिफिकेट है उनका सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। तो जो सीनियर रिसर्च फेलो के लिए एलिजिबल है, यदि आपके कोई फ्रेंड है सीनियर है, तो ज़रूर से उन तक आपको नोटिफिकेशन पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर फार्मा कैंडिडेट के लिए। तो इस प्रकार से दोनों जो प्रोजेक्ट वैकेंसी है, जहां पर एक में बी फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल है और एक में एम फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। पे स्केल भी बहुत ही अच्छा दिया गया है, तो ज़रूर से आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। ऑल दी बेस्ट।